आरजेडी ने पहले चरण के चुनाव से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पटना के आरजेडी ऑफिस में प्रतिबद्धता पत्र के नाम से तेजस्वी यादव ने इसे जारी किया। इसमें तमाम लोक लुभावन वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा दोहराते हुए मंडल कमीशन के बचे सुझावों को सत्ता में आने पर लागू करने की बात कही। तेजस्वी ने हर स्तर पर बहुजन समाज का आरक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। आने की ताकत मिली। हम उस जंग को हर कीमत पर जारी रखेंगे जो सबको सम्मान के साथ जीने और ये कहने का हक देता है कि ये मेरा भी देश है और इसकी सत्ता और संसाधन में पहला हक उन समुदायों का बनता है जिनकी हजारों वर्ष तक हकमारी की गई थी। राष्ट्रीय जनता दल उस माहौल की रक्षा हर कीमत पर करेगी जिसमें हर व्यक्ति शान के साथ देश की किसी भी कोने में सिर उठाकर कह सकेगा कि देश उसका है और ये किसी की बपौती नहीं है। राजद दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। राजद अल्पसंख्यक समुदाय के पसमानदा समुदाय के लिए विशेष तौर पर उनकी सर्वांगीण उन्नति और हिस्सेदारी को प्रतिबद्ध है। राजद सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन सुनिश्चित करेगा। राजद 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को एक संवैधानिक संरक्षण देगा ताकि सामाजिक न्याय विरोधी मानसिकता इसमें कोई बदलाव ना कर सके। केंद्र की सत्ता में भागीदारी बनी तो हम उस हालात को जरूर बदलकर दिखाएंगे जिसमें रुपए कमाने के लिए बिहार के लोगों को ना घर छोड़ने की मजबूरी होगी, ना ही घर से बाहर मर्जाद छोड़कर रुपया कमाना होगा। और इधर आरजेडी के घोषणा पत्र पर एलजेपी ने हमला बोला है। घोषणा पत्र में सवर्ण आरक्षण को जगह नहीं देने पर रामविलास पासवान का बयान सामने आया है। पासवान ने कहा कि जो लोग सवर्णों का विरोध करते हैं वो भला घोषणा पत्र में गरीब सवर्णों के आरक्षण का समर्थन कैसे करेंगे। पासवान ने कहा कि जनता सब देख रही है। अब चलिए, अब आप लोग देखिए, हम लोग जब जो लोग सवर्ण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण में गरीब लोगों का विरोध कर रहे हैं, तो समर्थन क्या करेंगे। इधर जेडीयू ने भी आरजेडी के घोषणा पत्र पर हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि आरजेडी फिर से बिहार को बर्बाद करना चाहती है, विकास को पटरी पर से उतारना चाहती है। ताड़ी को लीगल करने पर जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू का कहना है कि आरजेडी फिर युवाओं को बर्बाद करने पर उतारू है। शराबबंदी हुआ, नशाबंदी के लिए जब मानव श्रृंखला हुआ तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गांधी मैदान में हमारे नेता नीतीश कुमार जी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर कस्में खाएं। आज क्या हो गया राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन के नेताओं को कि ताड़ी फ्री, एक उनके अलायंस के पार्टनर बोलते हैं हमारा सरकार आएगा तो शराब फ्री कर देंगे। पता नहीं लोग क्या हो गया है कि बिहार को फिर से उसी तरह लाना चाहते हैं कि रोड पर लुढ़कते मिले, मर्डर हो, लड़ाई हो, मतलब सुशासन को जो राज है उसको फिर से ये लोग जंगल राज में लाने की कोशिश करके बिहार जो पटरी पर आ गई है, काम काज हो रहा है, बिहार में कार्य जो हो रहा है, विकास हो रहा है, फिर से ये लोग उस पटरी से उतारना चाहता है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र और झारखंड सरकार ने काफी काम किया है। डबल इंजन की सरकार का लोगों को फायदा भी मिला है। राज्य के 30 लाख घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। राज्य में उग्रवाद समाप्ति की ओर है। ऐसे में जनता विकास की राजनीति को अपनाएगी और राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। रघुवर दास से नेटवर्क 18 के राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा ने खास बातचीत की। रघुवर जी, लेकिन कई बार देखा जाता है कि 5 साल आपका शासन रहा, कई बार सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नाराजगी होती है। तो क्या आप लोग उसको भांप रहे हैं या 5 साल काम कर रहे थे इसलिए उसको आप लोगों ने दूर किया। ये जो डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता है वो झारखंड में झारखंड की 3.25 करोड़ जनता देख रही है। चाहे वो आज तक आज़ादी के बाद, चाहे वो उग्रवाद क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, जो हमारा झारखंड 30 लाख घर अंधेरा था, उस 30 लाख घर में इन 4.5 वर्षों में मोदी सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया। झारखंड में 68 लाख परिवार हैं
जहां इस 68 लाख परिवार में 67 साल की आज़ादी में मात्र 38 लाख घर में ही बिजली थी, यानी आधा झारखंड अंधेला था और बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। और आज हमारा पूरा राज्य में हर घर में, हर गरीब के घर, चाहे हमारा आदिवासी समाज जो पहाड़ में भी रहता हो, सोलर के माध्यम से उन तक बिजली हमारी सरकार ने पहुंचा दिया, ताकि उस गरीब के बच्चे का भी सपना पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनना, वो मोदी सरकार में पूर्ण हुआ। और आज एक स्थिर सरकार का राज्य की जनता को मजा मिल रहा है, और इसलिए मैं पूर्ण विश्वास है अपनी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता पर कि विकास की राजनीति को अपनाएंगे और 14 का 14 सीट, हमारा 1 सीट आजसू लड़ रहा है, 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 14 सीट एनडीए की झोली में आएगी।